हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व विच पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने ना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी, कल रात में क्या सोच रहे थे, ये देखते हैं। पर्सनल रीडिंग जो कोई भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। लेट्स सी। पास्ट लाइव्स, ट्रस्ट, करेज, going with the flow, suppression. Lovers, miser, fighting, abundance and sharing. पास्ट लाइफ एंड लवर्स। देखो, ऐसा है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में डियर जो मैं देख पा रही हूँ, आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं उनको आपने ऐसा बोला होगा कि हम पास्ट लाइफ लवर्स हैं, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम तो बिछड़े लोग हैं जो इस जन्म में मिल गए हैं। इमोशनल लोग बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, और वो चीज़ों में बिलीव करते हैं। एक प्रैक्टिकल व्यक्ति इन सब चीज़ों में जल्दी बिलीव तो नहीं करता, लेकिन अगर उसे सारे साइन सिम्टम्स सारी चीज़ें दिखाई देंगी तो ना चाहते हुए उसे बिलीव करना पड़ता है। ठीक है, वो करे, करना चाहे ना करना चाहे, बट करना पड़ता है। यहाँ पास्ट लाइफ जो लवर्स का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपने ऐसा बोला हो सकता है पास्ट में कि हम पास्ट लाइफ लवर्स हैं, हम मिल चुके हैं, हम बिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा वैसा। आपके पार्टनर को फालतू की बात करते हैं आपके पार्टनर ने उस वक्त यही सोचा होगा, फालतू की बात है, बिल्कुल कोई बात का सेंस ही नहीं। आपके पार्टनर कल रात में यही सोच रहे थे कि हम पास्ट लाइफ लवर्स हैं, ठीक है, सोच रहे थे, पक्के में सोच रहे थे। पास्ट लाइव्स एंड लवर्स, इंटेंसिटी फील कर रहा है पर्सन आपके साथ कनेक्शन की। अगर कनेक्शन है भी नहीं, टूट गया है, नो कांटेक्ट जोन है, बिल्कुल अलग अलग हो चुके हो, दूर दूर हो, कोई बातचीत नहीं है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, कोई बातचीत नहीं है। इसके बाद भी इंटेंसिटी फील हो रही है, इसके बाद भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपको सुन सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें सुन सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स में आप उन्हें कनेक्ट कर रहे हो, वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आपका पार्टनर सोच रहा है जब बातचीत हो नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा, तो ये सब क्या हो रहा है। और ज्यादा लॉजिकल लोग जो होते हैं ना, उनकी सुनो, वो सोच लगते हैं कि सामने वाले मेरे ऊपर कुछ करा वरा दिया, इस वजह से मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है। तो ज्यादा अव्वल दर्जे के समझदार लोग होते हैं ना, वो पता क्या सोचेंगे,
पक्का सामने वाले ने मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करा दिया, इसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन समझदार लोग होते हैं जो, ठीक है, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, या फिर जिन्होंने आपको डीपली देखा है, डीपली ऑब्जर्व किया है, उन्हें आप पे विश्वास है, ट्रस्ट है, वो लोग ये सोचेंगे कि आपकी बात में दम था, आप जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सच था। ठीक है, पहले मानने का मन नहीं किया बट अब कर रहा है। ओके, पहली चीज। दूसरी है ट्रस्ट एंड माइजर। आपके पार्टनर की एनर्जी एक और ये कि सबके सब तो बहुत चालाक लोग हैं इस दुनिया के अंदर, किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं किसी पर अब विश्वास नहीं कर सकता और किसी को भी मैं अपना सहयोगी साथी नहीं बना सकता, क्योंकि सबके सब इस दुनिया में धोखेबाज हैं, चालाक हैं, चीटर्स हैं। ठीक है, अब ये क्या पता ये सब चीजें, कुछ चीजें इनको ऐसा लग रहा हो कि आपने भी जानबूझकर की है। देखो, हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना, तो हम सामने अच्छे खासे भले इंसान को, जो जिसने कुछ नहीं किया, जिसने हमारा सब अच्छा ही अच्छा चाहा, उसको भी ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा कभी, सबके सब धोखेबाज होते हैं, चीटर होते हैं। तुम भी तो थे एक टाइम, तुम कौन से दूध के धुले थे? तुम्हारे टाइम पर भी जैसे आपका कोई पार्टनर ये बात बोले भी, तो ये बात बोलता हुआ वो व्यक्ति शोभा देता है जिसने कभी किसी के साथ कुछ ना किया हो गलत, या जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। जब तुम खुद चीट कर सकते हो, जब तुम खुद अपने बारे में सोच सकते हो, जब तुम खुद सेल्फिश हो सकते हो, जब तुम खुद प्रेशर में जा सकते हो, जब तुम खुद दुनिया भर की चीजें सोच सकते हो, तो और कोई क्यों नहीं सोच सकता? ठीक है, तब तो तुम्हें जजमेंट देने का अधिकार ही नहीं है। जजमेंट देने का अधिकार उस व्यक्ति को एक चोट फिर भी होता है जो जिसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, जिसने हमेशा सबका भला चाहा। उसके तरीके से, एक तरीके से अगर वो कहे परमात्मा से कि मैंने जिंदगी भर सबका बहुत अच्छा किया, बहुत भला किया, मुझे क्यों मिला? तो यहाँ पर फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, वो इंसान जो कह रहा है उसमें उसकी बात में दम है, क्योंकि उसने तो धोखा नहीं दिया, तो उसको तो मिला ही मिला है। जब तुम भी कहीं धोखेबाज हो, तुम कहीं धोखा देकर बैठे हो, तुमने भी किसी का भरोसा तोड़ा है, तुमने भी किसी को किसी के ट्रस्ट के साथ खेला है, तुमने भी कहीं ना कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो तुम्हें शोभा नहीं देती थी। उस वक्त तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम लोगों से जाके बोलो कि मेरे साथ तो सब गलत ही हुआ है, सब चीटर होते हैं, सब धोखेबाज। तुम भी तो चीटिंग की है, तुमने भी तो धोखा दिया है। उस इंसान को नहीं दिया जिससे तुम्हें मिला, लेकिन और किसी को दिया। ठीक है, अपने गिरबान में झांक कर देखना होता है। ईश्वर कहता है कि कोई भी सजा यूं ही नहीं मिलती, कहीं का थप्पड़ कहीं पड़ता है। जरूरी नहीं कि जिसने तुम्हें जो दिया वही तुम्हें वो लौटाए। हो सकता है प्यार या नफरत कोई और लौटा कर चला जाए उसके बदले ही। तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स जैसे इस पर्सन से ये बोलते हैं कि आपको ये बोलने का राइट तब है जब आपने किसी के साथ कुछ किया ना हो। आप करके बैठे हो तो आपको ये बोलने का राइट नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि सब चालाक है, धोखेबाज है, बेईमान है, मैं तो किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगी। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है करेज एंड फाइटिंग। आपके पार्टनर को हमेशा से ऐसा लगता था कि लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहो, कोई कुछ आए बोले उसको, उसका बात समझाओ, उसको उसकी अच्छा खासा जवाब दो, उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। इस पर्सन की नजर में ना करेज का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है। मतलब क्या है इस बात का? करेज का जो डेफिनेशन होता है ना, वो ये नहीं होता है कि आप सामने वाले से कितना लड़ सकते हैं। ठीक है, करेज का डेफिनेशन इससे दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए कितना खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब करेज उसके पास नहीं होता है जो लड़ अच्छे से सकता है, करेज उसके पास ज्यादा होता है जो माफ कर दे शांत रहकर। कहीं ना कहीं जो आपको कहीं ना कहीं जो आपको अपनी भाषा में आंसर दे, जब तो आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे तो परमात्मा ये कहते हैं कि सामने वाले को जिस भाषा में समझ में आता है उसी में जवाब दो। ठीक है, तो हरि तो हमेशा यही कहते हैं कि जो भाषा में जिसको समझ में आए उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। आपके पर्सन को लगता था इनके अंदर बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि किसी से भी लड़ सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ जब भी सोचते हैं बात, तो ये फिलॉसफी है या फिर ये इनकी सोच है या फिर जो कुछ भी कह लो, ये फेल हो जाती है। इसका कारण ये है कि आपसे ये पर्सन नहीं लड़ सकते हैं। आपको जब देखते हैं तब ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा करेज में देखते हैं, आपसे नहीं लड़ सकते, कभी नहीं लड़ सकते हैं। और कल लड़ भी जाएंगे तो आपसे जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि मुंह चलाना या फिर अपनी बात मनवा लेना, अपनी बात साबित कर देना जीतना होता है। जी नहीं, इसको जीतना नहीं कहते, इसको डोमिनेट करना कहते हैं। जीतना उसे कहते हैं जहाँ सामने वाला इंसान चुप हो या बोले, दोनों ही केस में, बोले तो भी या चुप हो तो भी आपको आपकी बोलती बंद कर दे।
चाहे तो अपनी खामोशी से आपकी बोलती बंद कर दे, चाहे तो मुंह चलाकर आपकी बोलती बंद कर दे। दोनों ही सूरतों में जब वो आपकी बोलती बंद कर दे और आपको बोलने लायक छोड़े ही ना, या फिर आपको आपको लगे कि अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, तब समझ लो आपके सामने वाला क्या था। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपसे नहीं जीत पाए पर्सन। जब आपने बहुत ज्यादा बोला होगा तब शायद नहीं समझे, तो आपकी खामोशी से समझे, लेकिन समझे जरूर है। गो विद द फ्लो, अबंडेंस। किसी किसी के दिमाग में यहाँ पर एक बात आती होगी, दी आप तो कहते हो रोज पार्टनर सुधर रहा है, सुधर रहा है, सुधरेगा, हमें तो नहीं दिख रहा है। या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमें तो अभी तक आया ही नहीं उसका कॉल, ना तो उसने प्रपोज किया है। तो देखो प्रोसेस है, आप भी एक दिन में चेंज नहीं हो रहे, आपको भी परमात्मा को चेंज करने में बड़ा टाइम लग रहा है। आपको भी जब परमात्मा कहते हैं ये चीज सीखो, तो आपको जल्दी नहीं सीखते हो। आपसे कहते हैं इनर वर्क का, तो आप भी जल्दी नहीं करते हो, आपको भी समय लगता है। आप भी ट्रिगर खा खा के यहाँ वहां से धीरे धीरे करके सीखते हो। तो जब आप धीरे धीरे सीख रहे हो, आपके ट्रिगर्स धीरे धीरे आपको पड़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही, उस पार्टनर को भी धीरे धीरे आ रही। ठीक है, तो जैसे आपका परिवर्तन स्लो है, उसका परिवर्तन भी वैसा ही है। तो आपको जैसे लगता है कि अब 1 महीना हो गया, आ जाना चाहिए था। 1 महीने में जितने परिवर्तित आप हुएंगे उतने ही समझ लो, उससे थोड़ा कम ही समझो वो हुआ होगा, तो कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जब आप अपने आप को मानने लगे कि अब सॉलिड में हर तरीके से बैलेंस हूँ, तब आप समझिएगा कि उसका टाइम हो गया है आने का। ठीक है ना, ये चीज है। जब तक गो विद द फ्लो एंड अबंडेंस। आपके पर्सन को लगता था इस दुनिया में पैसा सब कुछ है, अबंडेंस सब कुछ है, उससे आप किसी को भी खरीद सकते, किसी को भी अपनी लाइफ में रख सकते, टिका सकते हो। ठीक है, पैसे से हर चीज हो जाती है। अब एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ, जब भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स आगे आमने सामने आते हैं, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट्स यानी डिवाइन मिरर सामने सामने आते हैं, जिन्हें हम कहें ट्रू लवर्स, ऐसे जानते हैं, स्पिरिचुअल लवर्स बोलते हैं। ट्रू लवर्स की डेफिनेशन दुनिया कुछ और ही देती है, पर स्पिरिचुअल लव की जो डेफिनेशन है वो परमात्मा के तुल्य है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है वो। हम उसी की बात करते हैं यहाँ पे। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल लव की, तो वो जो लव की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ना एक व्यक्ति अगर बहुत ही ज्यादा घटिया सोच का होगा, तो दूसरा व्यक्ति उसकी सोच को चैलेंज करता होगा पक्के में। इनके अंदर पता है क्या चीजें होती हैं, एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी नकारात्मक सोच होगी कि दुनिया ऐसे होती है, ऐसे चलती है। जैसे मान लीजिए उसने सोचा कि पूरी दुनिया पैसों पे बिक जाती है, पैसे से खरीदी जा सकती है, पैसा पैसा, उसके दिमाग में ये चीज चलती है। तो उसे जो काउंटर पार्ट मिलेगा, यानी कि जो भी उसका दूसरा वाला पार्टनर होगा, स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, वो डेफिनेटली पैसों पे मरने वाला इंसान नहीं होगा, पक्के में उससे अपोजिट होगा वो इंसान। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। तो तुम्हारी सोच को जो चैलेंज करे, उसी तरीके से आपकी भी अगर कोई नेगेटिव सोच है, अगर कोई आपकी गलत सोच है, गलत धारणा है किसी भी स्तर से, तो आपके पार्टनर ऐसे होंगे कि आपकी सोच को चैलेंज करते होंगे। तभी तो ये दोनों बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा सिखाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर वो, क्योंकि इनको एक दूसरे की वो जो एक तरीके से हमारी कहते हैं कि सोसाइटल कंडीशंस होती हैं, कंडीशनिंग जो होती है ना, उनको एक दूसरे की चैलेंज करते हैं कि तुमने जो बोला है ना वो कहाँ तक सही है, या तुम जो सोचते हो वो कहाँ तक सही है। क्योंकि वो इंसान जो दूसरा वाला होगा ना, वो इन चीजों को फॉलो ही नहीं करता होगा। एक इंसान बहुत ज्यादा समाजवादी होगा, ये सामाजिक चीजें करता होगा, समाज को देख देख के चलता होगा। दूसरा बहुत ही ज्यादा फ्रीडम लवर होगा, वो परमात्मा को देख के चलता होगा। इसलिए कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता है तो दूसरा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। तभी तो ये दोनों आपस में जब टकराते हैं, तो इन दोनों की शुरुआत में बनती नहीं है, बन बन के बिगड़ती है, या एक चीज अलाइनमेंट में नहीं आती, क्योंकि वो इंसान इसको नहीं समझ पा रहा होता है, क्योंकि ये इस इंसान की नेगेटिव चीजों को ये मिरर करता है, इस इंसान की नेगेटिव चीजों को ये मिरर करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। और फालतू की जो भी चीजें हैं, या फालतू की अभी तक जो भी चीजें आपके दिमाग में डाली गई हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो सारी चीजें चैलेंज करते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, या आपके जो भी ट्रू स्पिरिचुअल पार्टनर होते हैं। तो सबसे बड़े अगर आप उनको कोई उपाधि दे सकते हैं तो वह गुरु की है, क्योंकि वो सिखाते तो हैं, ये बात सच है। आपको तो आप भी सिखाते हो उनको, आपकी भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन जो उनको बहुत जबरदस्त ट्रिगर करती है, बस वो मुंह नहीं खोलते, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएंगे कि हमें तुम्हारी बात चुभ गई है। ठीक है, उनका काम होता है ब्लॉक करो निकल लो, और आपका काम होता है आप चिल्ला चिल्ला के बताते हो, आप कहते हो हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हमको ये चीज बुरी लग गई। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दी, इसीलिए मैंने बताया। यहाँ पर एनर्जी है सेपरेशन की एंड शेयरिंग की। आपके पार्टनर को लगता था कि उन्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, वो आपसे हर बात आकर शेयर करेंगे, सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक हो जाया करेगा। तो इस वक्त में आपके पार्टनर कल रात में ये भी सोच रहे थे कि अब आपसे वो चीजें शेयर नहीं कर रहे। कल किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी मुझे कमेंट सेक्शन में
कहते हैं आपने बातें बहुत सारी कर दी, रीडिंग बिल्कुल नहीं किया। ऐसा है कि हम रीडिंग करते ही बातें करते हैं, हम कभी भी ना ऐसे रीडिंग से हटकर बातें नहीं करते हैं। रीडिंग के बीच में जो मैसेजेस आते हैं वही बताते हैं। अभी देखो रीडिंग ही कर रहे इतनी देर से, रीडिंग के बीच में ही जो बातें हुई ना, वो मतलब जो भी हुई डीप चीजें वो मैंने आपको समझाई हैं, तो रीडिंग के बीच में ही समझे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातें समझाई, रीडिंग नहीं की। आप रीडिंग सुनने आते हो, आपको जो करना है आप करो भाई। देखो दुनिया आपको रीडिंग सुना रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपको बदलना जरूरी है, उसके बाद ही आप अपनी जिंदगी में चीजों को अच्छे तरीके से रख पाओगे, डिजर्व करोगे, और आपको बहुत बेस्ट मिलेगा और बेस्ट को संभाल पाओगे। बाकी कर तो सभी रहे हैं यार, एडजस्ट कर रही पूरी दुनिया, एडजस्ट कर रही है आज के टाइम में। इसी वजह से तो रिलेशनशिप में हर व्यक्ति देखो, जो कोई मैरिज करता है वो कहता है बस ठीक है, एडजस्ट है यार, आजकल तो एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों लोगों को खुशी नहीं मिल रही, क्यों लोगों को सुख प्राप्त नहीं हो रहा? क्योंकि कोई खुद को बदलना ही नहीं चाहता, ना ही कोई कुछ सुनना चाहता है, ना ही किसी को ज्ञान से कोई मतलब है, ना ही कोई किसी की बातों को अपने अंदर उतारना चाहता है। हर व्यक्ति बस ये चाहता है शॉर्ट में निपटाओ और ये बताओ कि ऐसे से होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो हम आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ जाओ आगे, किसने रोका है? देखो कहीं और देखो रीडिंग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया आपको रीडिंग सुना रही, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं आपके बिना, उनकी बहुत बुरी हालत है, उससे क्या हो जाएगा? आपको कौन सी उससे आपकी जिंदगी चल जाएगी? आपका ईगो थोड़ा खुश हो लेगा, और क्या है, आपका ईगो सेल्फ थोड़ा और हंस लेगा, अरे वाह मजा आ गया मुझे। उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, आपकी ईगो सेल्फ को थोड़ी ठंडक जरूर मिल रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको तो अपनी जिंदगी में अगर अच्छा चाहिए तो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप नहीं बदल जाते, है ना? तो ये है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, सेपरेशन एंड शेयरिंग। अभी आपके पार्टनर आपसे भी चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और ये इनका सबसे बड़ा दुख कल रात में था। आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।